विनय दुबे सब जगह है सर, केवल भारतीय जनता पार्टी छोड़ के। प्रदेश के अंदर जो चुनाव चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी की ही है। और जहां तक हवा इस समय दिख रही है, समाजवादी पार्टी पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। 5-6 चरण जो बीते हैं उसमें लगभग ये कंफर्म हो गया है कि भाजपा को उत्तर प्रदेश में दफना दिया गया है। एमआईएम के सपोर्टर नहीं है सर, हम लोग हरीश मिश्रा जी के लिए काम कर रहे हैं। ना मैंने कोई पार्टी ज्वाइन की, ना मेरी पूरी टीम ने। केवल हरीश मिश्रा जी एमआईएम से जुड़े हैं और वो अपनी तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। एक हमारे सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ये हम सबकी जिम्मेदारी होती है, जिन्होंने संघर्ष में साथ दिया है, बड़े बड़े आंदोलन में हम लोगों ने कंधे से कंधा मिला के लड़े हैं। तो अगर आज वो चुनाव लड़ रहा है तो एक मेरा फर्ज बनता है छोटे भाई के नाते कि उनका साथ दिया जाए। नमस्कार, इस वक्त हम वाराणसी ज़िले में हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनय दुबे जी मौजूद हैं और हम किन्हीं मुद्दों पे आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस विधानसभा की बात करते हैं जहाँ से मिश्रा जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या यहाँ से समीकरण निकल रहा है, बातचीत क्या निकल रही है, लोग कितना विश्वास कर रहे हैं मिश्रा जी पे? देखिए, सबसे पहले तो जुमलेबाजी पे लोग अब विश्वास नहीं करते हैं। जिस तरह से सरकारें लॉलीपॉप देती है, चाहे कोई भी सरकार हो, उसको लेके अब निराशा, एक मतलब उदासीनता है लोगों के अंदर, मतदाताओं के अंदर। लोग अब फोकस कर रहे हैं कि हमारे लिए काम कौन कर रहा है, कौन हमारे लिए आवाज़ उठाता है, कौन संघर्ष करता है। हमें एसी में बैठ के, कार्यालय में बैठ के राजनीति करने वाला, समाज के लिए काम करने वाला आदमी नहीं चाहिए। जो सड़कों पे उतरा है उसे ही जनता इस समय प्राथमिकता दे रही है। अब इस पूरे बनारस में अगर 8 विधानसभा देखेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग एमएलए की जो टीम है, जो सिटिंग एमएलए हैं, उनके हालात ख़राब हैं। इसी के लिए शायद नरेंद्र मोदी और पूरा कैबिनेट इस समय लगभग सड़कों की, गलियों की खाक छान रहा है। बड़े बड़े मिनिस्टर्स को हमने देखे, कैबिनेट सेंट्रल मिनिस्टर्स को देखे, जो हाथ जोड़ के लोगों से भीख मांग रहे हैं कि भाजपा को वोट दीजिए। तो अगर ये काम किए होते सही वक्त पे, लोगों के अंदर वो विश्वास पैदा किए होते कि आपने हमें चुना है, हम आपकी बेहतरी के लिए काम करेंगे, तो आज ये नौबत नहीं आती। अच्छा, इस वक्त की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आम जनता की वो है महंगाई, जिससे राज्य सरकार भी अपना मुंह छिपा रही है। तो आप क्या कहेंगे इस बात को लेकर? इसका खामियाजा इनको 10 तारीख को भुगतना पड़ेगा सर। जब वोट का, मतदान का जब काउंटिंग शुरू होगी, आपको स्टार्टिंग के ही 2 घंटों में समझ में आ जाएगा कि प्रदेश में क्या हो रहा है। और अगर जिस तरह से लोगों के अंदर एक गुस्सा है, एक आक्रोश है, वो अपने मतदान के समय बटन दबाते समय वो दिखा रहे हैं। 5-6 चरण जो बीते हैं उसमें लगभग ये कंफर्म हो गया है कि भाजपा को उत्तर प्रदेश में दफना दिया गया है। योगी जी ने जिस तरह से अपनी एक तानाशाही के हिसाब से जनता की भावनाओं, आकांक्षाओं को ताक पे रख के जिस तरह से उन्होंने एक अपना, बोलते हैं ना, तानाशाही रवैया चलाया, सरकार चलाई, उससे सभी नाराज़ हैं। सरकारी कर्मचारी भी नाराज़ हैं, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता रहे हैं, क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं है। अगर उनको कुछ दिक्कत है, पुलिस उनकी सुनती नहीं थी, नेता उनका फ़ोन नहीं उठाता। तो एक आक्रोश जो कार्यकर्ताओं के अंदर भी है ना, वो इस समय मतदान में दिखाई देगा। लेकिन फिर ऐसे में तो भारतीय जनता पार्टी तो बड़े बड़े वादे करिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सबका साथ सबका विकास, ऐसे वादे लेके आ रही है इतनी बेहतरीन पार्टी। देखिए, हो सकता है वादे सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का जो वादा है वो कभी पूरा नहीं होता है। ये जब बंगाल चुनाव थे उस समय भी बहुत बड़ा दावा किया था कि 200 सीटें पार कर रहे हैं हम लोग। दिल्ली चुनाव में भी जब चले थे तो बोले कि दिल्ली में सरकार बदल रही है, 60 से 70 सीटों पे हम जीत रहे हैं बहुमत के साथ सरकार। तो ये होता नहीं है। जिस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आप नाम ले रहे हैं, उसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के नीचे सेंगर जैसे अपराधी और जो बलात्कारी हैं वो उनके कैबिनेट का हिस्सा है, उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा है। उनको मंचों पे बुला के ना बड़ी बड़ी मालाएं, आपने देखा होगा, वो एक 50 फीट वाली जो माला होती है वो क्रेन से उठा के हार पहनाया जाता है। तो बलात्कारियों का सम्मान हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये बेटियों की बात नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, फिर बलात्कारियों के आपने, जहां मुख्यमंत्री कहते हैं कि गुंडों पे हम बुलडोजर चढ़ाएंगे, तो आप ऐसी पार्टियों को कह रहे हैं बलात्कारियों का सम्मान करते हैं, कैसे हो सकता है? सेंगर को आप हटा दिए होते, एक उदाहरण पेश कर दिए होते, तो आज विनय दुबे को ये बोलने का मौका ना मिलता। कैसे? सेंगर को आपने रखा हुआ है, आज तक अपने पार्टी में बड़े पदों पे रखा हुआ है, डिसीजन मेकर है, कितने ही जिलों के प्रभारी बना के उनको चुनाव प्रचार कराया जा रहा है। अगर भाजपा ने एक उदाहरण पेश किया होता कि नहीं, हमारे यहाँ पे 0 टॉलरेंस है, अगर कोई रेपिस्ट अगर ऐसा निकलता है मंत्री होते हुए या विधायक होते हुए, तो हम अपने पार्टी में नहीं रखेंगे। मुझे भी गर्व होता है उनको बोलने के लिए कि भारतीय जनता जैसे पार्टी जो है उसकी नीतियों को सीखिए, एक निष्पक्ष तरीके से अपने बलात्कारी को जगह नहीं देती है। बट इन्होंने उसका स्वागत किया, फूलों से हार पहनाया। मैं भी बेटी का बाप हूँ, मेरे अंदर भी गुस्सा है सर। अच्छा, इस समय अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, जिसमें ज़्यादातर ये कहा जाता है कि सपा और भाजपा की लड़ाई है, लेकिन ऐसे में आप लोग सपोर्टर हैं एमआईएम के, तो कितनी उम्मीदें लगाई जाएं भाजपा एमआईएम से पूरे प्रदेश लेवल पे?
देखिए एमआईएम के सपोर्टर नहीं है सर, हम लोग हरीश मिश्रा जी के लिए काम कर रहे हैं। ना मैंने कोई पार्टी ज्वाइन की, ना मेरी पूरी टीम ने। केवल हरीश मिश्रा जी एमआईएम से जुड़े हैं और वो अपनी तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। एक हमारे सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ये हम सबकी जिम्मेदारी होती है, जिन्होंने संघर्ष में साथ दिया है, बड़े बड़े आंदोलन में हम लोगों ने कंधे से कंधा मिला के लड़े हैं। तो अगर आज वो चुनाव लड़ रहा है तो एक मेरा फ़र्ज़ बनता है छोटे भाई के नाते कि उनका साथ दिया जाए। तो इसे पार्टी वाइज न लिया जाए। और रही बात प्रदेश के अंदर जो चुनाव चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी की ही है। और जहाँ तक हवा इस समय दिख रही है, समाजवादी पार्टी पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अच्छा, आप तो समाजवादी पार्टी के तरफ हैं और इस वक्त हम लोग हैं एमआईएम के कार्यालय पे, तो कुछ अजीब नहीं लग रहा है कि हम तारीफ कर रहे हैं समाजवादी की, कार्यालय में एमआईएम के हैं? नहीं, इसमें क्या अचीव हो सकता है सर? मैं चंद्रशेखर आज़ाद के लिए भी आवाज़ उठाया गोरखपुर में, वो तो समाजवादी के नहीं है, ना एमआईएम मतलब के। किसी फिक्स पार्टी से विनय दुबे नहीं है? विनय दुबे सब जगह है सर, केवल भारतीय जनता पार्टी छोड़ के। आप मुझे कांग्रेस में भी देखेंगे, पप्पू यादव के साथ भी आपने बिहार में देखा, वो ना बीजेपी से है ना। क्या वजह है कि भाजपा के किसी भी आदमी के साथ नहीं? क्या पूरे भाजपा में कोई एक अच्छा आदमी नहीं है? पूरी किसने कहा नहीं है सर? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं भारतीय जनता पार्टी में, अच्छे अच्छे मिनिस्टर लेवल पे दोस्त हैं। व्यक्तिगत दोस्ती सभी से है, लेकिन जब विचारधारा की लड़ाई आती है ना, तो उस विचारधारा को विनय दुबे या कोई भी जो सज्जन समाज का एक व्यक्ति होगा ना, वो कभी भी सहमत नहीं होगा, ना उसे सहमत करेगा। हम नफरत नहीं पाल सकते अपने दिलों में। मैं अब्दुल के साथ रहा हूँ, मैं रफ़ीक के साथ ज़िंदगी भर, बचपन से एक क्लास में बैठ के एक टिफ़िन में खाना खाया। अब आप कहेंगे भारतीय जनता पार्टी कि नहीं अब्दुल और रफ़ीक से नफरत करना है, तो ये मेरे से नहीं होगा। और ना कोई समाज वाला जो है वो मानेगा इस चीज़ को। अच्छा, आपके दृष्टिकोण से अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इन दोनों में क्या फ़र्क है? क्योंकि ये जातिवाद की बात करते हैं, ये एक तरफ मुस्लिम वोटों की बात करते हैं, वो दूसरी तरफ नॉन मुस्लिम वोटों की बात करते हैं। देखिए, मेरे तरफ से दोनों एक राजनीतिक दल हैं, जी। उनकी अपनी एक विचारधारा, एक मैनिफेस्टो है, उस पर वो काम करते हैं। आपके हिसाब से वो जातिवादक हो सकते हैं, प्रांतवादक हो सकते हैं, भाषावादक हो सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में वो इलेक्शन कमीशन का आवंटित किया हुआ एक राजनीतिक दल है। हर राजनीतिक दल झूठ बोलेगा, काम करेगा, जो भी पॉसिबल होगा सत्ता पाने के लिए, विधायक बनने के लिए वो चीज़ें करेगा, तो वो अपना काम ईमानदारी से करे, इसमें कोई धक्का नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की जो विकास है, अगर वो खून बहाने से है, दंगा कराने से, नफरत पालने से, तो वो अपना काम कर रहा है। अगर किसी की विकास, अगर किसी का राजनीतिक दल या अगर मोहब्बत फैलाने से बढ़ता है, तो उसकी वो अपना काम कर रहा है। एक वोटर होने के नाते, एक मतदाता होने के नाते मैं दोनों को एक ही कैटेगरी में देखता हूँ। दोनों क्या, लगभग सारी पार्टियाँ एक ही कैटेगरी में होती हैं। अच्छा, इस विधानसभा से आप मिश्रा जी के लिए क्या कहेंगे, इस विधानसभा की जनता के लिए? देखिए, मैं ना यहाँ का वोटर हूँ, ना मेरी ये विधानसभा है। मिश्रा जी लड़ रहे हैं, एक कार्यकर्ता के तौर पे, एक साथी होने के नाते मैं लड़ रहा हूँ। अगर बनारस की उत्तरी की जनता को अगर लगता है कि 5 साल ये आदमी ने महंगाई के लिए, बलात्कार के ऊपर सरकार से आपके सवालों को सरकार के कानों तक पहुँचाया, अगर उनको लगता है उसकी कीमत होगी तो उनको वोट देंगे। अगर नहीं देते हैं तो मैं ये मानूंगा कि जनता ने शायद उनको नज़रअंदाज कर दिया है। और जो भी जनादेश होगा उसको सर आंखों पे मानना पड़ेगा सर, क्योंकि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातें करने के लिए। हमारे साथ विनय दुबे जी थे बातचीत करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी देखने के लिए ज़िया न्यूज़।